एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख रहे हो मुझे बहुत दिनों बाद। एक्चुअली बहुत बिजी भी थी, फंक्शंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे इस टाइम पे, और थोड़ा सा राघव की पढ़ाई के चक्कर में भी थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। बट आज कहते पूरी सर्दियाँ निकल गई और आज 30 जनवरी है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आज भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं आज हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले। और ट्यूसडे भी है, वैसे तो इनका रोज डेली का शॉप का जाने का रहता है, बट ट्यूसडे ऑफ होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और अभी नई जगह पता चली है, क्योंकि गाजियाबाद में तो मुझे कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था कि कुछ लाइट स्नैक्स का भी कहीं पे है। तो आज हम पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, और जब देखे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कैसा है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप भी वहाँ पे ज़रूर आना और देखते हैं वो जगह कैसी है। बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे इतने दिनों बाद मिलके। और अब हमने ले लिया है कवि नगर के लिए यू टर्न, सी ब्लॉक के लिए। ये जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वो जगह कवि नगर सी ब्लॉक मार्केट में है, तो उसके लिए मेन रोड से आपको यू टर्न लेके सी ब्लॉक में एंटर करना होता है। तो यहाँ से अब यू टर्न के बाद एक टर्न कवि नगर की सर्विस लेन के लिए हम लोग ले रहे हैं, और फिर हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा है, हम आपको दिखाएंगे भी और टेस्ट भी करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो आ गए हैं दोस्तों हम कवि नगर में, और इस जगह का नाम है यूपी 14 फूड जंक्शन। और यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है। और सबसे अच्छी बात, हम लोगों को खैर इतनी सुबह हम लोग नहीं आए हैं, हम लोगों को बहुत लेट हो गई है, बट अर्ली मॉर्निंग जो लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पर अंगीठी भी जलाई हुई है। और बहुत ही अच्छा सा माहौल लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हिल स्टेशन पे हूँ। ऐसी फील अपने शहर में कभी भी नहीं आती, अपने गाजियाबाद में कभी भी नहीं आती, बट ऐसी फील आज मुझे आ गई है। और एक तो मौसम इतना अच्छा है, ऊपर से इन्होंने यहाँ पे अंगीठी भी जला रखी है। और ओपन एरिया में हम लोग फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पहाड़ों पे ही करते हैं, गाजियाबाद में कभी भी नहीं किया हमने ओपन में। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा। और थोड़ी बहुत देर में हमारा ऑर्डर भी आने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हमने ऑर्डर किया है और उसका खाने में टेस्ट कैसा है। लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग फील आ रहा है अंगीठी के सामने बैठ के, तो सच्ची बता रही हूँ बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई है, पोहा आ गया है, दोनों तरह के सैंडविच आ गए हैं, और खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैंने पोहा टेस्ट किया है अभी, बाकी चीज़ें भी मैं आपको टेस्ट करके बताती रहूँगी कि कैसा टेस्ट आया है। लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग है, और इस तरह के एक्सपीरियंस में बैठ के खाने का भी मज़ा कुछ अलग ही है। तो फ्रेंड्स, चल दिए हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करके अपने घर की तरफ। और इनका वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो है 6 to 11 की है, उसके बीच में ही इनको सारी वैरायटी मिल पाएंगी आपको, जो भी इन्होंने ब्रेकफास्ट में रेडी कर रखी हैं। पर हम लोग बहुत लेट हो गए, शायद हम लोग 11:30 यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम लोगों को सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाई, और जो हमने खाया है तो वो भी हमें उतना ही मिला। तो लकीली वो अंकल और आंटी यहाँ पे चलाते हैं इसको, तो वो बोल रहे थे कि आप लकी हो कि आपको मिल गया, अदरवाइज 11 के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलता, 11 बजे के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तो आप लोग जब भी यहाँ पे जाएं तो 6 से 11 के बीच में ही जाएं। और कॉफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी है, मैं ले नहीं रही थी, पर अंकल ने स्पेशली बोला कि हमारे यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप लेके देखो। तो मैंने पी, तो वाकई कॉफ़ी बहुत अच्छी है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ट्राई करेंगे तो टाइम से आएंगे, जिससे कि हम इनके यहाँ की सारी वैरायटीज़ टेस्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, और जैसे कि आप लोगों ने हमें सुबह देखा था, हम बाहर ब्रेकफास्ट करने गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट किया, क्योंकि ट्यूसडे हमारा छुट्टी का दिन होता है, मेरा तो नहीं, इनका छुट्टी का दिन होता है, तो वो हमारा फन डे होता है। कहते हैं ना, संडे इज़ अ फन डे, बट हमारा ट्यूसडे इज़ अ फन डे। तो हमने पूरे टाइम रेस्ट किया घर पर आने के बाद, और राघव के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इस वजह से उसने अपना स्टडी का भी देखा, और अब वो गया हुआ है ट्यूशन। तो शाम को बना दिया मैंने इनके लिए चाय, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ इनसे कि इनका क्या कहने का मन है या क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो, बताओ। कुछ अच्छा सा बना दो।
देखा, मैंने आपसे कहा था ना इनका कुछ मन है मुझसे कहने का, या कुछ कहना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। अब पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि कुछ अच्छा सा बना के खिला दूँ। इसका मतलब कि सुबह हमें पूरी वैरायटी नहीं मिल पाई थी, तो इनके मन में कुछ रह गया था जो इन्हें मेरे हाथ का बनवा के खाना ही है। तो चलते हैं किचन की तरफ। और जैसे कि मेरा चैनल जो है वो कुकिंग चैनल नहीं है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी शॉर्ट झलकियाँ दिखा दूंगी। बट अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है जो मैं बना रही हूँ, और आपको डिटेल वीडियो उसकी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं इसकी डिटेल वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी और अपने चैनल पे अपडेट करूँगी। तो तब तक के लिए चलते हैं किचन में और देखते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन में आके याद आ ही जाता है कि क्या बनाना है, या कह दो कि घर में जो सामान रखा होता है उसको देख के समझ में आ जाता है कि हम क्या बना सकते हैं। तो मैंने बहुत जल्दी से फटाफट से सोच लिया है और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। तो वो प्रिपरेशन थोड़ी सी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, और बनने के बाद कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, और इन्हें कैसा लगता है इन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। तो ये भी अपना रिव्यू ज़रूर देंगे कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये 3 बोल्स दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें से जो ये वाला बोल है ये तो कॉटेज चीज़ और बटर का मिक्सचर है। कॉटेज चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया था, और बटर को हमने रूम टेम्परेचर पे रखते हैं वैसे तो, पर आजकल विंटर्स हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी बटर मेल्ट नहीं होता, तो उसको 15 सेकेंड मैंने माइक्रोवेव कर लिया। तो ये मिक्सचर उसका, ये कैप्सिकम और अनियन का मिक्सचर है, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसमें आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा वो मैंने थोड़ी सी बारीक हरी मिर्च काट रखी है, क्योंकि हमारे घर में सबको स्पाइसी पसंद है। अब इन तीनों मिक्सचर में मैंने इसमें भी नमक और मिर्च डाला है, इसमें काली मिर्च और नमक डाला है, और इसमें भी हल्का सा नमक डाला है। बट आप एक प्रोपोर्शन बना लेना कि आपको बहुत हल्का हल्का नमक डाल रहा है, क्योंकि तीनों चीज़ों में नमक लगना, तीनों चीज़ें ही एक जगह ही बाइंड होनी है, तो उससे नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो इस वजह से आपको मतलब प्रोपोर्शन उसका नमक का थोड़ा थोड़ा ही रखना है। ठीक है, तो अब बाकी की तैयारी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पर ब्रेड्स के साइड्स कट कर लिए हैं, और ये इस तरह से दिखाई दे रही हैं, आपको दिख रही होंगी। तो मैंने ये 4 ब्रेड के करे हैं। वैसे तो ये मटेरियल जो मैंने बनाया है ना, ज़्यादा बनाया है, क्योंकि पूरी फैमिली अगर सब लोग खा रहे होते हैं तो ज़्यादा ब्रेड के बनते हैं। बट ये फ़िलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए 4 ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, और ये भी एक तरफ रख लिया। हालांकि इस रेसिपी में इनका कोई यूज़ नहीं है, बट ये कटलेट वगैरह बनाने में यूज़ हो जाते हैं, तो इन्हें थ्रो तो नहीं करना चाहिए। 2-1 दिन बाद फ्रिज में रख करके आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेक्स्ट डे भी फ्राइड खाने का मन नहीं है तो आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हो। 2-3 दिन बाद कुछ और चीज़ बना करके, जैसे कटलेट टाइप से, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारी शुरू होने वाली है रेसिपी, और फ्रेंड्स तैयार हो जाओ कि कैसे बनने वाले हैं। तो गाइज, आप मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर का हैंकी देख रहे होंगे। तो ये हैंकी ऐसा हैंकी है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ये सिर्फ इसी तरह की रेसिपीज़ में ही यूज़ होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई हैंकी ना हो तो आप एक नया हैंकी ले सकते हो, और उसको फिर आप यूज़ से बाहर निकालना है, क्योंकि कहते हैं ना खाने की चीज़ों की स्मेल आती है उसमें से, और वैसे भी फिर आप उसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये हैंकी लिया है ब्लैक कलर का, इसको पूरी तरह से गीला कर लिया है। ये बाउल में मैंने पानी ही लिया हुआ है, और पूरा गीला करके भी मैंने इस पे। और ये एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी चाहिए आपको। अगर आपने ब्रेड 2 दिन भी या 1 दिन भी पुरानी है तो ये आपके नहीं बनेंगे। इसका नाम है चीज़ो। वैसे ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है, और इसको नाम भी मैंने खुद ही दिया है। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मम्मा ये चीज़ आप बनाया करो, आपने बनानी छोड़ दी। तो मुझे आज याद आया जब इन्होंने मुझे बोला कि कुछ अच्छा से खिला दो। तो इसको ब्रेड को भी आप देख रहे होंगे मैंने गीला कर लिया है बहुत अच्छे से। और फर्स्ट लेयर जो हम इसमें लगाने वाले हैं ये बटर वाली लगा रहे हैं। और बटर इस टाइम जैसे कहते हैं ना सर्दी है, मतलब मैंने माइक्रोवेव किया था, इसका बैटर अच्छे से बना लिया था, उसके बाद भी ये कहते हैं बहुत ज़्यादा सॉलिड हुए जा रहा है, स्प्रेड नहीं हो पा रहा ब्रेड पे। तो इसको थोड़ा सा मैंने फिंगर की हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ इस पर, ताकि ये अच्छे से सारे साइड स्प्रेड हो जाए। तो देखो फ्रेंड्स, ये चारों तरफ सब तरफ स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद हम ये ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और ये अब हमारा कैबेज का और अनियन का मिक्सचर है,
और इसका भी मैं आपको बताऊंगी, कोई भी नहीं बताएगा इस रेसिपी में, क्योंकि मैं बहुत कम यूट्यूब देख करके बनाती हूँ, बहुत कम, मतलब यूट्यूब देख के मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ, मैं सीखा ही नहीं कभी यूट्यूब देख के। तो पर जो 2-4 चीजें मैंने सीखी तो वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं आपके लिए टेंशन की जड़। तो इसमें जो कैबेज और अनियन है, इसको आप निचोड़ के इसका पानी बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि अगर आप नहीं निचोड़ोगे तो फिर इसमें एक मस्टर्ड ऑयल की सी स्मेल आएगी जब आप खाओगे इसे। ये चीज तो खैर मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई है, जब मैंने बताया भी था कि मेरी अपनी रेसिपी है तो मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई है, तो इसलिए मैंने भी इसको पहले मैं इसको निचोड़ती नहीं थी, अब मैं इसको निचोड़ के बनाती हूँ। अब आपने देख लिया होगा कि मैंने किस तरह से इसको फोल्ड किया हैंकी के साथ में, और ये हमारा बन के आया है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा होगा आपको, मैं अब इसको हाथ की हेल्प से बंद कर दूंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा, मैं आपको एक और पीस बना के दिखाती हूँ, तो उससे आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगेन ऐसे ही रिपीट करना है, पहले आपको इसको हैंकी को गीला करना है अच्छे से, उसके बाद फिर आपको फिर एक ब्रेड पीस लेना है, ब्रेड पीस को भी बहुत अच्छे से गीला करना है दोनों साइड से, ठीक है। और फ्रेश ब्रेड नहीं लेनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने फ्रेश ब्रेड नहीं ली तो ये आपके चीज रोल नहीं बनेंगे। और अगेन ऐसे ही इसका जो बैटर है इसको स्प्रेड करना है, चीज का और बटर का। चीज कॉटेज चीज बोल रही हूँ मैं, कभी आप पिज्जा चीज का बना दो, उसका टेस्ट अलग आता है और इस चीज का टेस्ट अलग आता है। उसके बाद सेम ड्राई फ्रूट्स का, और उसके बाद ये वेजिटेबल्स का बैटर। आप थोड़ा कम कम ही लगाना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आप मतलब ज़्यादा बैटर अगर इसमें हो जाता है ना तो उसको रोल करते वक्त संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब आपको आदत हो जाएगी तब आप ज़्यादा बैटर का कर सकते हो। अब जैसे मैंने देखो ये दिख रहा होगा आपको, मैंने पहले इसको ब्रेड को रोल किया है ताकि ये हैंकी इसके साथ रोल ना हो। पहले ब्रेड को पूरा रोल किया है, उसके बाद इसको हैंकी को आगे तक लेके गई हूँ। रोल हो गया और ये यहाँ से फिर से खुला हुआ आपको दिख रहा होगा, तो दोनों साइड इसकी मैं कर रही हूँ और सेंटर से भी मैं इसको लॉक कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये खाने में कैसे लगेंगे। इनको फ्राई करके दिखा रही हूँ। वैसे आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, हल्का सा आप उसको ग्रीसिंग करने के बाद एयर फ्रायर में भी कर सकते हो और ओटीजी में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट मैं इन्हें फ्राई करके दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों कढ़ाई का तेल, मतलब ऑयल, मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ, तो वो गर्म हो गया है जैसे कि मुझे लग रहा है, और मुझे इसे कढ़ाई को भी रखे हुए 1 मिनट हो चुका है। तो ये गर्म हो चुका है, क्योंकि गर्म तेल अगर प्रॉपर पूरी तरीके, जैसे भटूरे जब बनाते हैं तो भटूरे बनाते टाइम जैसे अगर तेल गर्म ना हो तो भटूरे अच्छे फूलते नहीं, ऐसे ही अगर इसको गर्म तेल में नहीं डालोगे ना तो ये फट जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत डेलिकेटेड सा बनता है। तो मैं एक इसमें डाल के देखती हूँ, और इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अगर इसको छेड़ दिया तो बुरी तरह फट जाएगा, गुस्सा आ जाएगा इसको। ये चीज़ रोल की स्पेशलिटी है कि इसे छेड़ना बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। और ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती रहती हूँ। और स्टार्टिंग में वैसे तो मतलब एक एक करके ही आप बनाना इसको। वैसे कढ़ाई मैंने छोटी ली हुई है आज, तो मैं इसको एक एक करके बनाऊंगी। वैसे मैं एक से पहले, जैसे एक में थोड़ी जान आ गई, जैसे इसमें थोड़ा सा ही साइड से मुझे पिंकिश रेडिश दिख रहा है, तो मैं इसे छेड़ दिया मैंने इसे। तो अब मैं इसमें दूसरा डाल सकती हूँ, बट कढ़ाई छोटी है तो मैं इसमें दूसरा नहीं डालूँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे चिपक जाएंगे। वैसे मैं अगर फेस्टिवल से बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाने होते हैं, गेस्ट भी आए होते हैं। इस वक्त कोई गेस्ट भी नहीं है, सिर्फ इन्हें ही खाने हैं इस टाइम, क्योंकि राघव भी ट्यूशन गया हुआ है, तो वो जब वो आ जाएगा तो उसके लिए मैं तभी फ्राई करूँगी इन्हें। तो इसलिए मैं एक एक ही बनाऊँगी, ताकि एक एक इनको गरम गरम दे सकूँ और मैं खिला सकूँ, है ना। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है और दूसरा वाला मैं बनाने वाली हूँ। और तब तक ये वाला मैं इनको टेस्ट कराऊंगी, पर मैं दूसरा आपको आपके सामने डाल देती हूँ कि इसमें कढ़ाई में, ताकि ये तब तक थोड़ा थोड़ा ये भी बन जाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था कि इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको अपनी मर्जी से बनने देना है। और हल्का हल्का ऑयल हम इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। और ये मुझे साइड से थोड़ा थोड़ा पिंकिश सा दिखाई देने लगा है, तो मैं शायद इसको छेड़ सकती हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने छेड़ दिया और नीचे से अब ये होने लगेगा
थोड़ा सा छेड़ दिया बस। बहुत ज़्यादा इसमें आँच की ज़रूरत नहीं होती है वैसे। और सबसे मेन बात तो मैंने एक एक करके बना रही हूँ, बिल्कुल फुल फ्लेम पे बना रही हूँ। तो ज़्यादा मतलब जैसे मैंने देखा बहुत तेज़ गर्म हो रहा था घी, तो मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि बंद होने के बाद भी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उसमें भी चीज़ें ठीक बन जाती हैं। और ज़्यादा काला काला सा ना अच्छा भी नहीं लगता देखने में। खाने में तो खैर जो बात अच्छा लगेगा ही नहीं, साथ के साथ देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करने वाली, जैसे मैंने सर्व करने वाली हूँ मैं वैसे ही प्लेटिंग करके ले जाऊँगी, फिर टेस्ट कराती हूँ कि कैसा लगा है। ठीक है, तो अब मैंने इनको रेडी कर लिया है प्लेट में, जैसे कि मैंने दे के आने वाली हूँ। और फिर देखती हूँ, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। तो गाइस मैंने इनको सर्व कर दिया प्लेट में और अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैंने इनके लिए चाय भी बना दी है फिर से, क्योंकि बिना चाय के ये इस तरह की फ्राइड स्नैक्स नहीं खाते हैं। तो टेस्ट तो इन्होंने कर ही लिया है। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसे लग रहे हैं आपको, तो ज़रा बताओगे आप। आपने कहा था कुछ अच्छा सा खाना है, तो कुछ अच्छा सा बना के नहीं? बढ़िया बने। चलो ठीक है, फिर तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको एक मिनी रेसिपी भी दिखा दी है। और बाकी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको इसको डिटेल वीडियो में चाहिए तो मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी चैनल पे। तो इनको चीज़ रोल खिलाने के बाद मैं आई हूँ बाहर। मैंने सोचा देख लूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो हो रही है बहुत सारी ठंड और हवा भी बहुत चल रही है, बट आप लोग फील नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है, बहुत हवा भी चल रही है और सिर पे कैप भी ओढ़नी पड़ गई है। तो अच्छा सा मौसम है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है ये मौसम। बट ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है और एक विंटर्स की वीडियो मैंने आपके लिए बना ही दी आखिरकार। बहुत टाइम बाद मिली, चाहे जैसे भी मिली, बट मैंने एक वीडियो आपके लिए बना ही दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।